कानपुर में बर्ड फ्लू का पहला केस आया सामने। कानपुर के चिड़ियाघर में 4 मुर्गी और 2 तोतों की बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि। कानपुर चिड़ियाघर बंद। भदोही में मामूली कहासुनी के बाद एक शख्स को मारी गई गोली। युवक की हालत गंभीर बनी। आरोपी लाइसेंसी बंदूक के साथ गिरफ्तार। पूरी घटना कैमरे में कैद। यूपी के सूचना विभाग में 4 अपर जिला सूचना अधिकारियों का डिमोशन। बनाए गए चपरासी, चौकीदार, ऑपरेटर और सहायक नियमों के खिलाफ जाकर प्रमोशन पाए जाने का आरोप। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की कामिल और फाजिल की डिग्रियों को स्नातक स्नातकोत्तर की दी जाएगी मान्यता। संस्कृत पाठशालाओं में चलने वाले पाठ्यक्रमों की तर्ज पर दी जाएगी मान्यता। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले बड़े फेरबदल की तैयारी में योगी सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर हटाई जा सकती है। जिलों में बेहतर काम ना कर पाने वाले डीएम और मंडलायुक्त। गौतम बुद्ध नगर में फर्जीवाड़े का आरोपी रियल एस्टेट कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार। निवेशकों को फ्लैट का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने का आरोप। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार। चेकिंग अभियान के दौरान बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। एक बदमाश फरार हुआ। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के बाद लूट का एक आरोपी गिरफ्तार। 2 बदमाश फरार होने में कामयाब। पुलिस टीम को मिलेगा 50,000 का इनाम। मेरठ में एक युवक की गोली मारकर हत्या। जिम से बाहर निकलते ही मारी गई गोली। परिवार ने शव रखकर लगाया जाम। परिजनों से मिलने पहुंचे संगीत सोम। मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में हुआ विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। एक पक्ष के 3 लोग घायल। घटना का वीडियो वायरल। भारतीय किसान यूनियन ने अफसरों के घरों का घेराव करने का किया ऐलान। नोएडा प्राधिकरण ने किसानों को बात करने के लिए बुलाया। सभी समस्याओं के निपटारे का दिया भरोसा। बुलंदशहर में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे गौवंशों को किसानों ने प्राइमरी स्कूल में किया है बंद। जमकर की है नारेबाजी। किसानों का आरोप है कि आर्थिक नुकसान हो रहा है। सीतापुर में लखीमपुर खीरी से विधायक शशांक वर्मा के काफिले पर ग्रामीणों ने किया पथराव। विधायक समर्थकों और ग्रामीणों के बीच में हुआ था विवाद। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। वाराणसी में 2 नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मरने वाला शख्स बिजली विभाग का संविदा कर्मी था। ड्यूटी के लिए निकला था मृतक। आगरा में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया है। बाइक में आग लग गई और बाइक सवार की हालत नाजुक। बागपत में कुछ छात्रों ने एक साथ मिलकर एक छात्र को पीटा है। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। बड़ौद के एक कॉलेज का बताया जा रहा वीडियो। फिरोजाबाद में कुछ दबंगों ने एक महिला और उसके बच्चों को बेरहमी से पीटा। दुकान में रखा हुआ सामान भी फेंक दिया गया बाहर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस ने दर्ज किया केस। प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले को लेकर साधु संत नाराज। गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर नाराज साधु संत। पीएमओ ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मांगी रिपोर्ट। बाराबंकी पहुंचे अयोध्या के महंत बाबा परमहंस दास ने किसान आंदोलन और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, चाइना पाक के इशारे पर देश को तोड़ने की कोशिश। अयोध्या में राम भक्तों को गोलियों से भूना गया था। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने के लिए बूथ मिशन किया शुरू। सरकार के कामों की चार्जशीट बनाकर लोगों के बीच जा रहे कांग्रेसी। बीजेपी का पलटवार चार्जशीट नहीं, एक उपलब्धि पत्र बनेगा। बुलंदशहर में सिकंदराबाद सीएचसी में वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे प्रमुख सचिव आलोक कुमार। जनपद के अधिकारी भी सीएचसी पहुंचे। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को जल्दी मिलेंगे नए डॉक्टर्स। प्रदेश में डॉक्टरों के खाली पड़े हुए 786 पदों के लिए अगले महीने से शुरू होगा इंटरव्यू। उत्तराखंड में रोजगार के मुद्दे पर गरमाई सियासत। हरीश रावत ने पेश किया है अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए रोजगार का आंकड़ा। कहा, क्या बीजेपी के दोस्तों में अब भी मुझे चुनौती देने का हौसला है। 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन से पहले यूपी उत्तराखंड में बड़े स्तर पर तैयारी। 11 जनवरी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश और 12 जनवरी को उत्तराखंड में होगा ड्राई रन। वंशीधर भगत की इंदिरा हृदयेश पर की गई टिप्पणी के मामले में फिर पकड़ा है टूल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान। कहा, बीजेपी नेताओं की सोच बताते हैं मामले।
सिडनी टेस्ट के चौथे दिन भी मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी, थोड़ी देर रुका रहा मैच और टिप्पणी करने वाले दर्शकों को बाहर निकालने के बाद शुरू हुआ मैच। धमाके से फिर दहला है अफगानिस्तान। राजधानी काबुल में ब्लास्ट से 3 लोगों की मौत हुई। कोटे नवा इलाके में विस्फोट हुआ। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दांव, बंगाल में मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का किया ऐलान, कहा फ्री वैक्सीन की कर रहे हैं व्यवस्था। 16 जनवरी से देश में वैक्सीन लगेगी। सबसे पहले हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी वैक्सीन। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी, कहा सफाई कर्मचारी भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल। कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया में भारत का बजा डंका। ब्राजील ने भारत से मांगी 20 लाख कोविशील्ड वैक्सीन। ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। देश के कई राज्यों में गहराया बर्ड फ्लू का खतरा। राजधानी दिल्ली के संजय झील में मृत पाई गई 10 बत्तख। जसोला पार्क में भी 26 कौवों के मृत पाए जाने की खबर। 10 दिनों के लिए बंद की गई गाजीपुर की मुर्गा मंडी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को लेकर तैयारियां तेज। पीएम मोदी के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी 2021 से शुरू होने वाले 1 साल के स्मृति समारोह की गतिविधियों को लेकर करेगी फैसला। 12 जनवरी को पीएम मोदी नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिव में होंगे शामिल। नौजवानों को आगे बढ़ने का भी संदेश देंगे पीएम। बिहार विधानसभा चुनाव में कम सीटें मिलने के बाद जेडीयू की समीक्षा बैठक। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने सीटों के बंटवारे में हुई देरी को बताया हार का जिम्मेदार। पुडुचेरी में मुख्यमंत्री वी नारायण सामी की उपराज्यपाल किरण बेदी से फिर ठनी। एलजी को वापस बुलाए जाने की मांग के साथ दूसरे दिन भी धरना जारी। इंडोनेशिया के जकार्ता में श्रीविजय एयरलाइंस का यात्री विमान हुआ क्रैश। विमान में सवार थे 62 यात्री। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ की वनिता गुप्ता बनी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सहायक अटॉर्नी जनरल। मानवाधिकारों की सम्मानित वकील हैं वनिता। भारतीय क्रिकेट टीम को लगा झटका। जडेजा के अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण आखिरी टेस्ट मैच खेलने का संशय बरकरार। सरकार ने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 की 10वीं श्रृंखला के बॉन्ड की जारी। 11 से 15 जनवरी के बीच में कर सकेंगे गोल्ड बॉन्ड में निवेश।